सर एक दिमाग में मेरे थॉट आया, 12 राशि हैं, 12 घर हैं, राइट? 12 घरों के हिसाब से अगर मैं आपसे, आई रियली वांटेड टू बी वेरी क्विक, क्योंकि 12 घरों के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम बात करें तो हर हाउस एक इंसान के लाइफ के किस फेज के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है? देखो, फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी है। आप खुद हो। आप जुपिटर बैठा हुआ, तो सपोज एक प्लेनेट जुपिटर में बैठा हुआ है, आप क्या हो? आप विजडम वाले इंसान हो। मरकरी बैठेगा तो ज्ञान का देवते हो। सूर्य बैठा हो तो चक्रवर्ती सम्राट की तरह बिहेव करोगे आप। इसी तरह सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस हमारा फैमिली हाउस है। बुरे प्लेनेट वहां पर थोड़ी बुराई को दिखाते हैं और अच्छे प्लेनेट आपकी स्पीच को भी दिखाते हैं। आपकी अच्छी स्पीच होगी, जैसे विवेकानंद है। मैंने उनका हॉरोस्कोप बहुत अच्छे से अपने एक शो में डिस्क्राइब किया था। तो उनका सेकंड हाउस का 10th या 9th से संबंध होना चाहिए। Okay. 9th हाउस धर्म का है, तो धार्मिक बातें करते थे ना वो। सो ये सारी बातें। थर्ड हाउस क्या है? सेकंड हाउस हमारे धन का है, फैमिली का है, ओके, स्पीच का है। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है। आज की जो पॉडकास्ट आप कर रहे हो आपका है। इस पॉडकास्ट शो के लिए आपका वर्तमान दशा का इस भाव से संबंध होना जरूरी है, जो मैंने आपको बताया था। चौथा भाव हमारी माता का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, और हमारे सुख का भी भाव है। ओके, इसका हमारी शादी से बहुत बड़ा कनेक्टिविटी है। जब कुंडली मैच करते हैं, हम लड़की का चौथा भाव देखते हैं, वो सुखी रहेगी न रहेगी। अगर वो सुखी नहीं रहेगी तो पता तो चल जाए कि आपको ये कुंडली कहीं क्वेश्चनेबल है। पंचम भाव हमारी संतान का है, प्रारब्ध का है, हमारे क्रिएटिविटी का है, हमारी पढ़ाई का है, हमारी सोच का है, हम क्या सोचते हैं उसका पंचम भाव। पंचम भाव हमारे लव अफेयर का भी है। प्यार को हमने पंचम भाव से देखा, ठीक है ना। शनि जैसे प्लेनेट वहां बैठ जाए तो आपको प्यार प्राप्त करने में एड़ी चोटी का जोर लगेगा। 90% केसेस में ये सारे लव अफेयर फ्लॉप हो जाते हैं। राइट। राहु वहां बैठ जाए तो अति आपको पागलपन दे देगा लव में। छठा घर रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचहरी। सातवां घर हमारी मैरिज का, हमारे स्पाउस का, हमारे जॉइंट वेंचर्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का सप्तम भाव है। हमारी काम इच्छा का भी सप्तम भाव से संबंध है। एट्थ हाउस डार्क हाउस है, हमारी जिंदगी का, मृत्यु का घर है, और मृत्यु के साथ साथ रिसर्च का भी घर है। यहीं से हम रिसर्च देखते हैं। एक साइबर क्राइम के एक इंस्पेक्टर की कुंडली आई थी, उसका 8th हाउस में, उसका लगन का लॉर्ड और मरकरी ऊंच का, मतलब वो पूरी अपनी विजडम और अपनी जो पढ़ाई है वो रिसर्च पे लगाएगा, ठीक है ना। 9वां भाव हमारे उच्च शिक्षा का, हमारे धर्म का, हमारे पिता का, दूर दराज की यात्रा का। 10th हाउस हमारे कैरियर का। 10th हाउस से छठा घर चूंकि जॉब का है, अगर 10th हाउस से संबंध में रहा है तो हम जॉब करेंगे। सप्तम भाव का संबंध है 10th हाउस से, तो हम बिजनेस करेंगे, ठीक है ना। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है, हमारे बड़े भाई बहनों का है, हमारे रोज के लाभ का है। रोज हम क्या कमाएंगे उसका 11वें घर से बहुत बड़ा संबंध है। जनरली हर घर जो बैठा होता है अपने हिसाब से यहाँ अच्छा करता है, अच्छा जरूर करता है। हालांकि अनकंडीशनल मैलेफिक हाउस भी है, आपको बीमारी देता है ये घर। 12th हाउस विदेश का है, अननोन वर्ल्ड का है। वैसे सीधी स्पष्ट भाषा में बोलूं, क्योंकि जेल हम जाते हैं क्या, ये तो कोई क्राइम करेंगे तभी जाए। अननोन वर्ल्ड का मतलब हॉस्पिटल, विदेश और जेल। मोक्ष तो मरने के बाद ही प्राप्त होगा ना, तो वो अननोन वर्ल्ड का है 12वां घर। एक्सपेंस का भी है, खर्चों का भी है, एनजीओ का भी है। अच्छा। सो ये 12 के 12 घरों से जब ये दशाएं एक्टिवेट होती है तो हमें पता लग जाता है कि किस दशा में हमारे साथ क्या होने वाला है। उसमें गोचर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर आप हर तरीके की कुंडली देखते होगे, हर तरीके के इंसान से आपकी मुलाकात होती होगी। आप रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, बिजनेस, पर्सनल ग्रोथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब हजारों चीज़ें हैं। इंसान की लाइफ में हर तरीके की परेशानी होती है, और हर तरीके की परेशानी की उस समस्या का समाधान करने के लिए इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। इन सारी तरीके की परेशानियों में से ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं? देखो, कैरियर में अनडाउटेडली लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रगल है। 140 करोड़ का देश है, तो आप सिर्फ पॉपुलेशन से ही अंदाजा लगा सकते हो ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे जीवन में। राइट, ठीक है ना। मैक्सिमम बंदे बिलो सैलरी उठा रहे हैं। सो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके जीवन से जुड़ा हुआ, क्योंकि अर्थ ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जेब में पैसे हो तो बड़ी बड़ी बातें होती है, नहीं तो बातें हो गए बड़ी बड़ी बातें, नहीं तो बड़ा पाव खाते हैं। नहीं तो बड़ा पाव खाते हैं, तो सड़क पे खाना खाते हैं जो कम तनख्वाह लेने वाले लोग हैं। तो एक
करियर से जुड़ा क्वेश्चन, एक संतान से जुड़ा, एक विवाह से जुड़ा, ये मुख्य बिंदु रहते हैं एस्ट्रोलॉजर की जीवन में। और इन सब का आंसर आप बहुत सरलता से दे सकते हैं अगर आप छोटी सूक्ष्म से लेके बड़ी जानकारी क्योंकि हम इतनी सारी वैरायटी ऑफ कुंडलीज देख चुके हैं कि हमें पता लग जाता है ये व्यक्ति जो आया हुआ है इसकी जीवन में कहाँ चोट है।